हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए अभी हम कंटिन्यू करने वाले अपना केस सिनेरियो नंबर 3। यस, फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया था, थर्ड हम कंटिन्यू करते हैं विद द कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन इन द मिनिमम टाइम। यस, कम से कम टाइम में हम इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। क्या कह रहा है साथ साथ हम नोट डाउन करते चलेंगे, कंसेप्ट्स भी देखते चलेंगे। एस्पायर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये क्या है? एस्पायर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड क्या है? ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, बिल्कुल बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। रेफर टू एज एस्पायर सॉल्यूशन इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग द मल्टी डायमेंशनल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स, जो मल्टी डायमेंशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पे? हरियाणा में रजिस्टर्ड है। सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? एस्पायर सॉल्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि हरियाणा में रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के मंथ की कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहली बात वो बोल रहा है import of certain cloud services from the bizcard.com, मतलब एस्पायर सॉल्यूशन ने कुछ इंपोर्ट किए सर्विसेज की, क्लाउड सर्विसेज। क्या आपको याद आ रहा है क्लाउड सर्विसेज को किसमें कैटेगराइज किया जाता है? OIDAR सर्विसेज में। OIDAR सर्विसेज से रिलेटेड कंसेप्ट क्या आपके माइंड में आ रहा है? अगर OIDAR की सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल अंडर द RCM। अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को दी जाती हैं तो सप्लायर OIDAR इज लाइबल। तो यहाँ पे हम क्या है? यहाँ पे हम रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब इसके ऊपर टैक्स कौन देगा? इसके ऊपर टैक्स देगा एस्पायर सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये RCM के अंदर इसमें टैक्स देगा। फिर से देखो, इंपोर्ट ऑफ क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम द bizcard.com, इसने bizcard.com से क्लाउड सर्विस ली है 50 लाख रुपीज की। देयर इज एन एडिशनल चार्ज ऑफ 2%। 2% का एडिशनल चार्ज कितना हो गया? 50 लाख पे 2% 1 लाख। तो टोटल कितनी ली है इसने? 50 लाख और 1 लाख। कितना इसने लिए? टोटल 51 लाख की बात ये कर रहा है, इसने लिए सर्विसेज विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द ऑफशोर सप्लायर गवर्नमेंट। ये पास कर देते हैं कस्टमर को, मतलब अपने इनवॉइस में भी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो कितने बनेगा? 50 लाख प्लस 1 लाख इज टोटल द 51 लाख रुपीज अमाउंट आ गया। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए, हम एक रजिस्टर्ड एंटिटी हैं। OIDAR की सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड एंटिटी ले रही है तो RCM में इसको टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए उसके बाद सबसे पहली बात, ये इनपुट ये कौन सी सर्विसेज है? इनवर्ड सप्लाई है या आउटवर्ड सप्लाई है? ये थी हमारे लिए इनवर्ड सप्लाई। क्या थी? इनवर्ड। जरूर नोट डाउन करना, इनवर्ड सप्लाई है या आउटवर्ड सप्लाई है। एस्पायर सॉल्यूशन पेइंग द सिटिंग फीस ऑफ 25,000 ईच टू 4 डायरेक्टर पर मंथ। 4 डायरेक्टर्स पर मंथ को वो क्या दे रहा है? वो क्या दे रहा है? सिटिंग फीस दे रहा है। देयर वर 2 डायरेक्टर्स हु वर इन द एग्जीक्यूटिव रोल्स एंड विड्रॉइंग द 2 lakhs ईच पर मंथ है सैलरी फ्रॉम द कंपनी। पहली बात तो 25,000 की सिटिंग फी जा रही है 4 डायरेक्टर को पर मंथ। 25,000 की सिटिंग फी जा रही है 4 डायरेक्टर को पर मंथ। 12 लाख की पूरे साल की हो गई, ठीक है। हमें तो किसकी बात करनी है? हम तो GST में मंथली बात करते हैं, ठीक है। मंथली कितना हो गया? 25,000 ईच टू इट्स 4 डायरेक्टर। 25,000 ईच टू इट्स 4 डायरेक्टर, तो मतलब मंथ में कितना जा रहा है? मंथ में जा रहा है 1 लाख। मंथ में कितना जा रहा है? 1 लाख। चलो उसके बाद आता है, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो सैलरी भी ले रहे हैं और जिनका TDS 192 में कट रहा है। शेड्यूल 3 में क्या बोला गया था? शेड्यूल 3 में क्या बोला गया था? जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है और जो सैलरी जा रही है जिसपे TDS कट रहा है इन रिस्पेक्टिव 192 में, वो GST के अंडर नहीं आएगा। अगर नहीं याद तो मैं फिर से याद दिला दूं, शेड्यूल 3 क्या बोलता है? सैलरी पे जो TDS सैलरी जो है, सैलरी डज नॉट कम्स अंडर द GST के दायरे में सैलरी नहीं आएगा जिसके अंडर TDS, जो TDS के अंडर आ रही है सेक्शन 192 में, मतलब सिटिंग फी इज नॉट अंडर द सैलरी। बिल्कुल सैलरी वाले पोर्शन पे GST नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 3 में उसका एक्सक्लूजन है। बट सिटिंग फी पे GST कटेगा। चलो जी, ये क्या इसने पे किया है? चलो उसके बाद आता है एस्पायर सॉल्यूशन पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस टू इट्स एम्प्लॉय। एस्पायर सॉल्यूशन ने लाइफ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉइज का करवाया। ये आपको पढ़ते ही, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पढ़ो, आपके माइंड में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट आना चाहिए। ब्लॉक क्रेडिट में क्या बोला गया था? ITC सिर्फ तभी मिलेगा, ITC सिर्फ तभी मिलेगा अगर आपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस कराया है एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। बट यहाँ पे क्या एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कराया गया? चलो देखते हैं।
ये कह रहा है एस्पायर सॉल्यूशन पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस इन द कंप्लायंस ऑफ इंटरनल पॉलिसी। कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, इंटरनल पॉलिसी के तहत इसने खर्चा करा है, तो इसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे लिखा आ जाए एग्जाम में स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो क्या मिलेगा, बिल्कुल मिलने वाला है। प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रीमियम है जिसपे हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या कह रहा है, एस्पायर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करिए, ऑब्वियस बात है जीएसटी चार्ज करेंगे इस पे, क्योंकि ये कहीं भी हमने नहीं कहीं एक्सेप्शंस में पढ़ा है। और इनवॉइस इशू कितना किया गया है, 30 लाख का इनवॉइस इशू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एम्पावरिंग इंडिया इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एम्पावरिंग इंडिया कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। ये क्या कर रही है, इट इज एम्पावरिंग द एलिजिबल कंपनी ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर पाए, ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर पाए। तो उसने क्या दिया, एस्पायरिंग सॉल्यूशन भी एक एलिजिबल कंपनी होगी, उसको सब्सिडी मिली, 5 लाख की सब्सिडी मिली इन द लमसम अमाउंट फॉर एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज। अब सब्सिडी के नाम पे हमने सेक्शन पढ़ा हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या बोलते हैं, सेक्शन 15 में क्या बोलते हैं, सेक्शन 15 में वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर सब्सिडी मिली है अदर देन गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, ये बात तो फुलफिल हो रही है क्योंकि हमें एनजीओ से मिली है, लेकिन वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में तभी ऐड होगी जब वो प्राइस से रिलेट होगी, जब वो प्राइस से रिलेट करती होगी। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है, जो हमें सब्सिडी मिली है वो किससे रिलेट करती है, वो दी तो किसने है, अदर देन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये एनजीओ है जो दे रहा है। बट क्या ये प्राइस से रिलेटेड है, नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला, ये क्यों दे रहा है, ये एम्प्लॉइज को एम्पावर करने के लिए दे रहा है, एम्पावर करने के लिए दे रहा है एलिजिबल कंपनी को, ताकि कंपनीज ग्रो कर पाए। इसका प्राइस से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर इसका प्राइस से कोई भी लेना देना नहीं है तो इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड ऑन नहीं करेंगे, इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड ऑन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, एस्पायर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। एस्पायर सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। कीवर्ड क्या हुआ, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। क्यों हुआ ये कीवर्ड, क्योंकि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हमें याद आ जाता है, यहाँ पे कुछ तो आरसीएम का था, यहाँ पे कुछ तो पॉइंट आरसीएम का था। क्या था, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसको दी जा रही हैं, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है तो आरसीएम, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है तो आरसीएम, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ पे हम कौन है, हम है सप्लायर, क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। और परचेजर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स रिसिपिएंट है। अब एक बात बताओ, क्या आरसीएम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जो रिसिपिएंट है वो ना तो बॉडी कॉर्पोरेट है ना ही वो पार्टनरशिप फर्म है, वो है इंडिविजुअल पर्सन। वो कौन है, इंडिविजुअल पर्सन है, तो इस पे आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम नहीं लगने का मतलब टैक्स कौन भरेगा, टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा सप्लायर। सप्लायर कौन है, हम, तो ये है हमारे लिए आउटवर्ड सप्लाई, हम है सप्लायर और हम इस पे टैक्स पे करने वाले हैं। आई होप आपको पांचों पॉइंट के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। फटाफट से देखते हैं। All the amounts are exclusive of GST unless otherwise provided। सारे अमाउंट एक्सेप्ट ऑफ जीएसटी हैं। कोई भी आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, रेलेवेंट पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस नील है, कुछ और इसके अलावा नहीं है। जो इंट्रास्टेट का रेट है वो 99 है, इंटरस्टेट का रेट है 18% है। फटाफट से आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपने पूरी ये वीडियो यहाँ तक ध्यान से सुनी है तो क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो, सबसे पहले क्या कह रहा है, लायबिलिटी टू पे द जीएसटी फॉर क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज की जो लायबिलिटी, जो आपने सर्विसेज ली है एस्पायर सॉल्यूशन ने, उसका क्या बनेगा, हमने ये देख लिया है। उसके लिए जो एस्पायर सॉल्यूशन है वो क्या है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो वो आरसीएम में टैक्स देगा, आरसीएम में वो टैक्स देगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन bizza.com, सिंस सर्विसेज आर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एंड जीएसटी पेड बाय बिजकार्ट। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हमने पढ़ा। हमें कंसेप्ट क्लियर है, भरेगा कौन, एस्पायर सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है
और OIDR की सर्विसेज ले रहा है तो वो टैक्स भरेगा रजिस्टर्ड पर्सन RCM में। नील तो नहीं होगा क्योंकि टैक्स तो देना पड़ेगा। bizart.com अंडर फॉरवर्ड चार्ज, नहीं, बिल्कुल बेकार की बातें कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एस्पायर सॉल्यूशन अंडर द RCM पे करेगा, बिल्कुल पे करेगा। कितना पे करेगा, 50 लाख का एक था, 1 लाख उसमें ऐड किया, 51 लाख, 51 लाख पे 18% लगाओ, 9,18,000। बिल्कुल, कौन यहाँ पे टैक्स पे करेगा, यहाँ पे टैक्स पे करेगा, एस्पायर सॉल्यूशन पे करेगा। आंसर हम बाद में मैच कर लेंगे, पहले हम अपना कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, चलो देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एस्पायर सॉल्यूशन आपकी एडवाइस मांग रहा है। किसके रिगार्डिंग एडवाइस मांग रहे हैं, हम तो बैठे ही एडवाइस देने के लिए। सिटिंग फीस पेबल टू डायरेक्टर एंड सैलरी पेबल, ये हम बात क्लियर कर चुके हैं। जो सैलरी जानी है उस पे TDS कट चुका है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन बन चुका है, उसमें GST नहीं आएगा, लेकिन सिटिंग फी पे GST आएगा। चलो देखते हैं, सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर इज लायबल टू GST अंडर RCM। बिल्कुल, कंपनी डायरेक्टर फीस पे कौन देता है, डायरेक्टर की फीस पे कंपनी टैक्स भरती है, तो डायरेक्टर की फीस पे कंपनी टैक्स भरती है। एक तो कंपनी पैसा दे रही है, ऊपर से टैक्स भी दे रही है, तो क्या हो गया, RCM में हो गया। क्या हो गया, RCM में हो गया। एंड सैलरी पे टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर नॉट लायबल टू GST। पहला ही पॉइंट हमारे काम का आ गया, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। पहला ही पॉइंट हमारे काम का आ गया, बाकी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट चलिए देखिए क्या कहता है, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ ITC। ITC कितना अवेलेबल होगा, चलिए पहले पॉइंट पे आ जाओ। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इंपोर्ट करी थी सर्विसेज, 51 लाख के सर्विसेज इंपोर्ट करी थी, तो ITC कितना मिलेगा, 18%। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप RCM में टैक्स पे कर रहे हो। एक बार आप कैश पे करोगे, दूसरा आप उसका ITC ले लोगे, तो 9,18,000 तो एक हमारा बन गया ITC के लिए एलिजिबल, बिल्कुल एलिजिबल हो गया। दूसरा डायरेक्टर की फीस आप एक बार पे करोगे, डायरेक्टर की फीस पे टैक्स पे कर रहे हो RCM में, उसका भी आप ITC ले लोगे, ठीक है, उसका भी आप ITC ले लोगे। डायरेक्टर की फीस कितनी बनी, 25,000 एक की थी, 4 एम्प्लॉइज थे, 25,000 इंटू 4, 1 लाख पे 18%, 18,000 और हो गया, 18,000 और हो गया, है ना। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पे नहीं किया है। तो टोटल ITC कितना हो गया, ये तो आउटवर्ड सप्लाई है, तो हमने इनवर्ड सप्लाईज पे देखना था। 9,36,000 हमारा हो गया ITC। क्या देखो आंसर में 9,36,000 है, आंसर में चेक करना है क्या 9,36,000 है, बिल्कुल है। सी पॉइंट इज द 9,36,000 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय, आउटवर्ड सप्लाई पे आ जाओ। पहले 3 पॉइंट तो इनवर्ड सप्लाई के थे, अब आउटवर्ड सप्लाई में इन्होंने क्या क्या दिया, एक तो कंसल्टेंसी सर्विसेज दी 30 लाख की, बिल्कुल इनवॉइस में 30 लाख की अमाउंट जाएगी, 30 लाख की अमाउंट जाएगी। अब एक पॉइंट हमने पढ़ा था जो कि क्या था, एक पॉइंट हमने पढ़ा था 5 लाख सब्सिडी वाला पॉइंट, क्या इनवॉइस में ऐड होगा, वैल्यू सप्लाई में नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेटेड टू प्राइस नहीं है, तो इसको हटा दो, इसको हमने ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसकी हैं, इसने दी हैं, तो लाइबल कौन है, लाइबल भी यही है, क्योंकि वो इंडिविजुअल को दी गई है, बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दी गई है। कितने हैं इसका अमाउंट, 5 लाख, 30 लाख प्लस 5 लाख आउटवर्ड सप्लाई, तो कितना हो गया, 35 लाख हमारा आना चाहिए आउटवर्ड सप्लाई में। 35 लाख हमारा आना चाहिए आउटवर्ड सप्लाई में। क्या है आंसर में 35 लाख ऑप्शन में, बिल्कुल है, सी नंबर इज 35 लाख। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ GST टू बी डिपॉजिटेड इन कैश। कैश में क्या डिपॉजिट करते हैं, जो RCM का अमाउंट होता है। RCM का अमाउंट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, OIDR के सर्विसेज, सेकंड पॉइंट में क्या था, सिटिंग फीस, दोनों RCM में देने थे, तो दोनों कैश में देने, आंसर वुड बी सेम 9,36,000। एक बार हम अपने आंसर मैच करते हैं, ये हमारा फिनिश हो गया केस सिनेरियो नंबर 3। DACCC, लास्ट के 3 C, फिर C, बिल्कुल, इससे पहले वाला A, फिर था D। चलो देख लेते हैं एक बार, इससे पहले वाला था A, फिर था
फर्स्ट पॉइंट वाला था डी, बिल्कुल हमारा आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा एमसीक्यू का केस सिनेरियो नंबर 3। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग। एंड कोई आपके स्पेसिफिक एमसीक्यू जो आप चाहते हैं मैं पहले कराऊं, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वो पहले करवा दूंगी। टिल देन बाय बाय।